अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त राजा अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम मौजूद हैं चरमोक के पास, और जो हमारे इलाके में बारानाड़ा के मुकाम पर रंगला के करीब बड़ी खूबसूरत जगह है, आप व्यू चेक कर सकते हैं मौजूद हैं। तो मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब भी साथ में आए हुए हैं, जो ऐसी शख्सियात के साथ मिलने जा रहे हैं जो खुद में ही जियोलॉजिस्ट भी हैं, खुद में ही डॉक्टर हैं, खुद में ही इंजीनियर हैं, खुद में ही कुक हैं, और खुद में ही जानवरों के भी इलाज करते हैं और अपना भी इलाज खुद करते हैं। तो आपके साथ उन हस्तियों के साथ मिलाने जा रहे हैं जो हमारे इलाके में आए हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगा है इनके साथ इनको देखकर। जैसा कि हमारे इलाके में अभी 30 मई को टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है। इसी तरह हमारे साथ ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे भाई हैं। हम इनको वेलकम करने के लिए मैं, मेरे दोस्त साकिब भाई, फैज़ान भाई, साद भाई, खाली भाई, अकील भाई और उनके छोटे भाई, सब हम आए हुए हैं इनको खुसूसी वेलकम करने के लिए। आइए इनसे पूछते हैं, इनसे हाल और अहवाल जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी है। जी अब मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन साहब, और इनसे सवाल करते हैं कि आया कि इनको रास्ते में क्या तकलीफ़ें होती हैं, इनको ये जगह कैसी लगी। सबसे पहला इनके से सवाल है कि आपको ये हमारा इलाका जो है ये कैसा लगा, यानी कि इनको अच्छा लगा है। यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? लोग भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि रंगला के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अब इनसे सवाल है हमारा कि आपको सफ़र के दौरान जो सबसे बड़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं वो हम हमारे साथ थोड़े से डिस्कस करें, और हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और सेहत के मसाइल को आप किस तरह से फेस करते हैं वो चीज़ बताएं। अच्छा, यानी कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा आपके जो माल मवेशी होते हैं वो बाहिफाजत वापस घर पहुंच जाते हैं, या वो उनकी भी परेशानी होती है? यानी कि ज़्यादा परेशानी जो इनको है, सबसे जो मेन मसला है वो माल मवेशियों की हिफाजत भी है, और साथ में ये भी है कि इनको सेहत के मसाइल ज़्यादा होते हैं। और इनको एक जो इन्होंने डिस्कस किया है कि इनको जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये है कि इनको कहीं पर ऐसी जगह पे खेमे लगा के दिए जाएं जो इनको बाहिफाजत हों। यही बात है। तो और कोई आप हुकूमत को मैसेज देना और कोई चाहते हैं? थैंक यू मोहम्मद हुसैन साहब। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ नहायत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ से टॉप पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, और खूबसूरत तरीन पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है। और मेरे बिहाइंड पे आपको वही चरवाहे नज़र आ रहे होंगे, और साथ में मेरे साथ एक चश्मा आपको बहता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इनका डिसिप्लिन मुझे देख के इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतना कि वेल अरेंज इन्होंने टीम बनाई होती है, पूरी की पूरी टीम जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज होती है। इस तरह से होती है कि कोई भी बकरी या भेड़ इनकी रो होती है उससे बाहर नहीं हो सकती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको फिर मज़ीद इनका विज़िट करवाते हैं। भाइयों के खेमे पर मौजूद हैं, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। चूँकि ये गर्मी का मौसम है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सर्दी होती होगी तो इनको ज़्यादा मसाइल पैदा होते होंगे। ये हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे भाई हैं। हमें और हुकूमत को मिलकर इन लोगों के साथ तावन करना चाहिए। इनकी ना सिर्फ जानी माली बल्कि इनकी सेहत के और तंदुरुस्ती के हवाले से भी इनके लिए अमली इक़दाम करने चाहिए। आपका दोस्त राजा अरसलान और मेरे दोस्त जो भी हैं साथ में, हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं कि आप हमारे इलाके में आए। 30 मई को हमारा जो टूरिज़्म फेस्टिवल होने वाला है उसके हवाले से भी हम आपको खुशामदीद करते हैं। और हम अगर कोई इस तरह का चरवाहा वगैरह हमें देख रहा है उसको भी हम अपने इलाके में वेलकम करते हैं। खूबसूरत
गाजियों और शहीदों की ज़मीन में आपको स्वागत करते हैं। आपका दोस्त राजा अरसलान को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।